गुरुजी मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। किससे प्यार करती है? गुरुजी पता ही नहीं है। आपके साथ ही रहती है कि अलग रहती है? नहीं गुरुजी मायके में रहती है। तो आप जाओ ना, एक बार बात करो, डायरेक्ट मिलो। गुरुजी गया था, फेस लगा दिया कट्टे का। देखो ऐसी कलयुग की पत्नियां हैं, भगवान बचाए ऐसी पत्नियों से। कहाँ मिलती हैं ऐसी पत्नी? मैं उससे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ पत्नी जी। शीतल मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। हाँ बढ़िया है महाराज जी। एक बार आप भी बोल देना उससे। क्या नाम है उसका? शीतल। शीतल मैं तेरे से प्यार करता हूँ। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति। उसकी पहली कहाँ गई? भाग। तो आप कहाँ चली गई उसके पास भाग? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गए कि मुझे करना है शादी? कभी कभी मन हुआ ना, मरने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किया, पर मोती नहीं आता। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है। आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है। कितने साल के पति? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा? रानी बन के रहूंगी इसीलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। गुरुजी आपका मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मेरा पूरा परिवार आया है और मेरे 84 साल के मेरे फादर हैं। हमारे भैया प्रणाम। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। गुरुजी हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। वो चाची के संग उसका संबंध है। हमारी छोटी बच्ची भी है 1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ। और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ, मतलब अब 2 साल होने लगे गुरुजी। चाचा नहीं है क्या? नहीं है। कहाँ गए? खत्म हो गए। तो चाची और ये सेट हो गए? हाँ। वो लोग साथ में सोते थे दोनों। जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगे? हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। आपको हमें बहुत पसंद है। आप तो हमारे खाना है। आपकी कथा सुनती हूँ बहुत दिनों से। हाँ। और मैं आपको बहुत पसंद भी करती हूँ। कहो पुत्री। गुरुजी मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है, इतनी देर हो गई, हाथ हिलाते सारा हाथ दुख गया। और ये भैया VIP के डिपार्टमेंट में ही देते हैं माइक को। ये तो धोती खोल रहा है। काय की करनी है, प्रश्न करना है तो बताओ। हाँ गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि हमें भगवान का कौन सा नाम जपना चाहिए जिससे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाए? आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। और भाई? बहन। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। तो गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। तो आप शिकायत बहुत करती हो ना, इसलिए गाली देते हैं। कमरे में अपने आप को बंद करके और आप ही का देखती रहती हूँ। और अभी भी मेरा कोई जाने का मन नहीं है। अगर आप रात को नहीं रुको तो मैं भी रुक जाऊंगी।
तो सिर्फ फांसी का सजा। अबे साले रुको जरा। एक संत हुए हैं हमारे भारत में बड़े दिव्य, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो क्या। तो महाराज जी के पास वहाँ एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना दिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका। महाराज जी जब से हम आपको फॉलो किए तब से हमारा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा तो आप सुखी हो कि दुखी हो? हम तुरंत कुमाम चल गए। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, आपसे मिलकर आज मुझे इतनी खुशी हो रही है प्रभु कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा। कह दो कुछ। जिस दिन से मैंने आपकी भागवत सुनी है गुरु जी, मेरा बड़ा बच्चा डिप्रेशन में चला गया। मेरे गुरु जी 3 बच्चे हैं, सब खत्म हो चुके। गाय का मूत्र पीने के फायदे क्या? इस धरती में एक बीमारी है जिसका नाम है कैंसर, जिसका लगभग कोई इलाज नहीं है। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। रानी मेरे साथ माल को ले, हम तेरी कमर के फिर घूम ले, सांसों से चढ़ेगी तू कष्ट तो लगा ले, अरे दम बोले दम का हम मजा लूट ले। चंदन नेपाल का अर्थ क्या है? तो देखिए नेपाल जो नेकी का, ने मतलब नेकी, नेकी मतलब अच्छाई, जो नेकी का सदा पालन करे वो नेपाली। क्या कर दिया मेरे खून से मैंने आसमान भर दिया, तेरा तेरे लिए मैंने सीने में ही घर कर दिया। अबे साले कहो पुत्री। हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं। तो मैंने तो मेरे पति को बोला था, उन्होंने मुझे मार दिया। आप ना पति में ही कृष्ण को देखो। मुझे उनसे नफरत है और मैं घर से 100 रुपए भी नहीं दे के आई हूँ। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए मैं तो खंजर रखती हूँ, बाद में पकड़ने वाला आएगा। तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। बाड़मेर कितना दूर है मालूम है? हमको भी नहीं पता कितना दूर है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते।